हिमालयाज सिर्फ पहाड़ों का एक सिलसिला नहीं है, ये जगह राज छुपाती है और कभी कभी उन्हें जिंदा भी रखती है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर जहाँ ऑक्सीजन भी कम पड़ जाती है, वहाँ एक छोटी सी लेक है। लेकिन ये लेक पानी से नहीं बल्कि मौत के कहानियों से भरी है। इसे कहते हैं रूपकुंड लेक। उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित रूपकुंड लेक एक ग्लेशियल लेक है। ज्यादा समय ये बर्फ से जमी रहती है और सिर्फ कुछ महीनों के लिए इसका सच सामने आता है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के नीचे से दिखने लगती है इंसानों की हड्डियां। सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 300 से भी ज्यादा स्केलेटन। 1942 ब्रिटिश इंडिया का टाइम। एक फॉरेस्ट रेंजर इस एरिया में पेट्रोल कर रहा था। उसने कुछ अजीब देखा, बर्फ के बीच इंसानी खोपड़ियां। जब और ध्यान से देखा गया तो पूरा लेक हड्डियों से भरा हुआ था। सबसे पहला सस्पिशन ये था कि वो जापानीज सोल्जर हो सकते हैं, क्योंकि उस दौरान वर्ल्ड वॉर चल रही थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने कुछ और ही कहानी रिवील की। रिसर्चर्स ने जब स्केलेटन का स्टडी किया तो एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। ज्यादातर स्कल्स पर राउंड शेप फ्रैक्चर थे, जैसे किसी ने बहुत हेवी चीज मारी हो, और सबके चोट सेम ही थे। ना कोई वेपन्स, ना कोई फाइट के साइंस, बस ऊपर से आई हुई मौत। साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि ये लोग एक एक्सट्रीम हेलस्टॉर्म का शिकार बने थे। सोचो, क्रिकेट बॉल के जितने बड़े आइस के गोले ऊपर से गिर रहे थे और तुम्हारे पास बचने के लिए कोई जगह नहीं है, ना पेड़, ना कोई छत, कुछ भी नहीं। लेकिन हिमालयाज में सिर्फ साइंस नहीं चलता, यहाँ कहानियां भी जिंदा है। लोकल लोग कहते हैं एक राजा अपनी प्रेग्नेंट रानी के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकला था, लेकिन उन्होंने देवताओं का अपमान किया। गुस्से में देवी ने आसमान से पत्थर बरसाए और पूरी यात्रा वही समा गई। लेकिन असली मिस्ट्री तो अब शुरू होती है। डीएनए टेस्ट ने ये बताया कि ये लोग एक ही समय के नहीं थे। कुछ स्केलेटन 1200 साल पुराने थे और कुछ स्केलेटन सिर्फ 200 साल पुराने थे। मतलब अलग अलग टाइम के लोग, अलग अलग जगह से आए हुए लोग, सब इसी एक ही जगह पर आके मर गए। तो सवाल ये है कि ये जगह लोगों को क्यों अट्रैक्ट करती है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर रूपकुंड सच में किसी को बुलाता है? एक ऐसी जगह जहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आते। शायद हिमालयस के कुछ राज हमें समझने के लिए नहीं बने, शायद कुछ जगह है इंसानों के लिए नहीं बनी। लेकिन ये तो बस हमारी वीडियो का एक पार्ट था। हिमालय में ऐसे और भी चीजें हैं जो इंसानों से छुपी है। अगला राज शायद इंसान नहीं है, कुछ और है। रूपकुंड जैसे राज सिर्फ एक शुरुआत है। हिमालयाज में कुछ ऐसा भी है जो आज तक किसी ने क्लियरली नहीं देखा, लेकिन उसकी प्रेजेंस महसूस की गई है। इमेजिन करो तुम अकेले हो बर्फ से घिरे हुए पहाड़ों में, ना नेटवर्क, ना आवाज, ना इंसान, बस तुम और तुम्हारे पीछे पड़ते हुए बड़े बड़े फुटप्रिंट्स जो इंसान के नहीं हो सकते। यह है येती। हिमालयाज के लोग इसे कहते हैं एबोमिनेबल स्नोमैन, एक ऐसा क्रिएचर जो आधा इंसान और आधा जानवर लगता है। लंबा, भारी, पूरे बॉडी पर बाल और इंसानों से दूर रहता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है। पिछले 100 सालों में डजन्स ऑफ एक्सपेडिशंस ने येती के साइंस से रिपोर्ट की है। 1921 माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन। ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने स्नो में ह्यूज फुटप्रिंट्स देखे। उन्होंने कहा ये फुटप्रिंट्स किसी अननोन क्रिएचर के हैं। 1951 एरिक शिप्टन, उन्होंने एक फोटो ली जो आज भी सबसे फेमस येती फुटप्रिंट एविडेंस माना जाता है। साइंटिस्ट ऐसा कहता है कि ये सिर्फ एक हिमालयन बियर के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं। स्नो मेल्ट होने से फुटप्रिंट्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कुछ फुटप्रिंट्स इतने ह्यूमन लाइक होते हैं कि उन्हें एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई ट्रेकर्स और लोकल्स ने क्लेम किया किसी को उन्होंने दूर से देखते हुए महसूस किया। ना कोई आवाज, ना कोई मूवमेंट, सिर्फ एक प्रेजेंस। कुछ लोग कहते हैं रात के टाइम उन्होंने अजीब सी चीखने की आवाज सुनी है। ना पूरी तरह इंसान, ना पूरी तरह जानवर। तो क्या येती सच में एग्जिस्ट करता है या फिर हिमालय का एक्सट्रीम वेदर इंसानों के दिमाग के साथ खेलता है? लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर ये सब सारे मिथ है तो हर जनरेशन में सारे लोग एक ही चीज क्यों देखते हैं? क्या हिमालयाज में कोई क्रिएचर है जो इंसानों से दूर रहता है लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करता रहता है? एक ऐसा प्रेडेटर जो दिखना नहीं चाहता लेकिन देखना चाहता है। शायद येती एक क्रिएचर नहीं, एक रिमाइंडर है कि हिमालय में इंसान सबसे ऊपर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि येती सबसे बड़ा राज है हिमालय का, तो तुम गलत हो, क्योंकि हिमालय में एक ऐसी जगह भी है जो सिर्फ उन्हें देखती है जो उसके लायक हो। अब तक हमने देखा एक ऐसी जगह जहां लोग मर गए और एक ऐसा क्रिएचर जो शायद हमें देख रहा है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो एग्जिस्ट करती है लेकिन फिर भी मिलती नहीं। इमेजिन करो हिमालयस के कहीं बीच एक हिडन सिटी हो जहाँ लोग मरते नहीं, जहाँ टाइम रुक जाता है और जहाँ सिर्फ वो लोग पहुंच सकते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। इस जगह को कहते हैं ज्ञानगंज, जिसे लोग शंभाला भी कहते हैं। एक ऐसी जगह जो ना किसी मैप पर है, ना सैटेलाइट इमेजेस में है, पर इसका जिक्र पुराने ग्रंथों में मिलता है। ये कोई नॉर्मल सिटी नहीं है,
ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहते हैं इमॉर्टल बींग्स, योगी, सिद्ध पुरुष जो हजारों सालों से जिंदा है। अकॉर्डिंग टू बिलीफ, ज्ञानगंज एक फिजिकल जगह नहीं बल्कि एक डिफरेंट डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर तुम उस जगह पर खड़े भी हो तो भी तुम उसे देख नहीं पाओगे। सिर्फ वही लोग जो स्पिरिचुअली रेडी है या जिन्हें बुलाया जाता है वही उस जगह पहुंच सकते हैं। कई सारे संत और योगीज ने ये क्लेम किया है कि वो ज्ञानगंज जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वहां ना भूख लगती है, ना बुढ़ापा आता है, ना समय का कोई असर होता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे रूल्स फॉलो नहीं होते। लेकिन यह एक डिस्टर्बिंग थॉट है। क्या पता अगर ज्ञानगंज कोई एक जगह नहीं हो बल्कि एक ट्रैप हो, तो एक ऐसी जगह जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। इसलिए नहीं क्योंकि वो मर गया, बल्कि इसलिए शायद वो वापस आना ही नहीं चाहता हो। तो सवाल ये है कि अगर ज्ञानगंज सच में एग्जिस्ट करता है तो वो दुनिया से छुपा क्यों है? क्या वो हमसे प्रोटेक्ट कर रहा है या हमें उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है? शायद हिमालयस में कुछ जगह ऐसी है जो सिर्फ तब दिखाई देती है जब तुम उन्हें देखने के लिए रेडी हो। लेकिन अगर तुम रेडी हो गए तो शायद तुम कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन हर मिस्ट्री इतनी शांत नहीं होती। हिमालय में एक ऐसा पहाड़ है जिसको कोई भी आज तक जीत नहीं सका। एक हिडन सिटी जो सिर्फ कुछ लोगों को दिखाई देती है। लेकिन हिमालयस में एक ऐसा पहाड़ है जो सबको दिखाई देता है पर फिर भी कोई उसे जीत नहीं पाया। दुनिया में हर माउंटेन कभी ना कभी किसी न किसी ने कॉन्कर किया है। माउंट एवरेस्ट, K2 सब पर इंसान पहुंच चुका है। लेकिन एक माउंटेन ऐसा है जहाँ आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। इसका नाम है गंगखर प्योनसम। भूटान और तिब्बत के बॉर्डर के पास स्थित गंगखर प्योनसम दुनिया का सबसे ऊंचा अनक्लाइम्ड माउंटेन है। इसकी हाइट लगभग 7,500 मीटर है। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन सच ये है इस माउंटेन को कॉन्कर करने की कोशिश बहुत बार हो चुकी है, लेकिन कई बार लोग वापस लौट चुके हैं। 1980s में कुछ एक्सपीडिशंस ने इस पीक को क्लाइम करने की कोशिश की लेकिन किसी को भी सक्सेस नहीं मिला। कभी वेदर अचानक इतना खराब हो गया कि आगे बढ़ना इम्पॉसिबल हो गया। कभी रूट्स ही डिसअपियर हो गए जिससे माउंटेन खुद रास्ता छुपा रहा है। ऑफिशियली कहा जाता है कि भूटान गवर्नमेंट ने ये माउंटेन सैक्रेड होने की वजह से इस माउंटेन पर क्लाइंबिंग करना बैन कर दिया है। लेकिन बैन होने के पहले भी इस माउंटेन पर कोई भी नहीं चढ़ पाया था। हर क्लाइंबर एक ही बात के साथ वापस आया, समथिंग फेल्ट रॉन्ग। लोकल लोग कहते हैं ये माउंटेन सिर्फ पत्थर और बर्फ का नहीं है, ये एक सैक्रेड एंटिटी है। इसे अनसीन फोर्सेस प्रोटेक्ट करते हैं। कई लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने इस एरिया में स्ट्रेंज लाइट्स दिखी है, रात के अंधेरे में आसमान में तैरती हुई। ना प्लेन्स ना सैटेलाइट्स। फिर ये क्या था? तो सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक माउंटेन है तो हर बार लोग वापस क्यों आते हैं? क्या ये सिर्फ एक नेचर का पावर है या फिर कोई ऐसी चीज है जो इंसानों को या फिर किसी को भी वहाँ उस माउंटेन पर आने से रोकती है? कुछ जगह जीतने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ देखने के लिए होती, वो भी दूर से। गंगखर प्योनसम एक ऐसा पहाड़ जो आज भी खड़ा है, इंसान को चैलेंज देता हुआ। लेकिन शायद ये चैलेंज एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन हिमालयस के राज यहीं पर खत्म नहीं होते। एक ऐसी जगह है, एक ऐसी लेक है जो पूरी तरह से जम जाती है लेकिन उसका एक हिस्सा कभी नहीं जमता। वो हमेशा वाटर स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। एक ऐसा पहाड़ जिसे कोई छू नहीं पाया। लेकिन हिमालयस में कुछ जगह ऐसी भी है जो खुद अपना राज छुपा कर रखती है, शांत लेकिन अंदर से अजीब। इमेजिन करो तुम एक फ्रोजन लेक के सामने खड़े हो, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, टेम्परेचर इतना कम कि सब कुछ जम चुका है। लेकिन उसी लेक का एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल नहीं जमता, ना कभी पहले जमा ना आज तक। यह है गुरुडोंगमर लेक। सिक्किम के नॉर्थ रीजन में स्थित गुरुडोंगमर लेक दुनिया के सबसे ऊंचे लेक्स में से एक है, लगभग 5,400 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ का टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम होता है कि पूरा लेक सालों तक जम जाता है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट हमेशा लिक्विड स्टेट में रहता है। साइंटिस्ट ने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। साइंटिस्ट ने कहा कि शायद हो सकता है कि उस जगह के नीचे जियोथर्मल एक्टिविटी चल रही हो या फिर वाटर करंट्स अलग हो। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी एक्सप्लेनेशन इस कंसिस्टेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ठीक से। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी एक्सप्लेनेशन इस कंसिस्टेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ठीक से। हर साल हर मौसम में वो हिस्सा वैसे के वैसे ही रहता है। लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग ये लेक एक सैक्रेड जगह है और लोग ऐसा कहता है गुरु पद्मसंभावा ने इस लेक को ब्लेस किया था। जब लोगों ने उनसे कहा कि ये लेक पूरी तरह जम जाता है और पानी नहीं मिलता तो उन्होंने अपने हाथ से लेक के एक हिस्से को छुआ। तब से वो पार्ट कभी नहीं जमता। लेकिन यहाँ एक अजीब सी फीलिंग आती है। लोग ऐसा कहता है कि वो जगह काफी शांत है लेकिन उसमें एक अजीब सी फीलिंग भी होती है उस शांति में। ऐसा लगता रहता है कि उस पानी के नीचे कुछ और
जिंदा है। तो सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना है तो फिर तो सिर्फ ये एक ही हिस्सा क्यों जम नहीं रहा? मतलब हर लेक का हर हिस्सा जम रहा है लेकिन वो एक पर्टिकुलर हिस्सा ही कभी नहीं जमता। क्या ये सच में ब्लेसिंग है या फिर कुछ और? कभी कभी सबसे डरावनी चीज वो होती है जो बिल्कुल शांत होती है। गुरु डोंगमर लेक एक ऐसी जगह जहाँ साइंस खत्म होती है और सवाल शुरू होते हैं, लेकिन हिमालय का सबसे अजीब राज अभी भी बाकी है। रात के अंधेरे में कई सारे लोगों ने रोशनियां देखी है आकाश में और ऐसी अजीब सी आवाजें सुनी है जिस जगह से वो आवाजें आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ होता ही नहीं है। एक लेक जो कभी भी पूरी तरह जमती नहीं। लेकिन हिमालय का सबसे डिस्टर्बिंग राज ना जमीन पर है ना पानी में, वो है हवा में। इमेजिन करो तुम हिमालयस के एक रिमोट एरिया में हो, रात के 2 बजे है, टेम्परेचर फ्रीजिंग, ना कोई इंसान ना कोई आवाज। फिर अचानक आसमान में एक रोशनी दिखती है, एक नहीं बल्कि कई रोशनियां जो हिल रही है जैसे कोई सिग्नल दे रहा है। कई ट्रेकर्स और लोकल्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने हिमालयस के रिमोट एरिया में फ्लोटिंग लाइट्स देखी है। कभी ये लाइट्स एक जगह पर नहीं टिकती, अचानक कभी भी डिसअपियर हो जाती है। ना कोई साउंड ना कोई सोर्स, सिर्फ लाइट ही नहीं, लोगों ने अजीब सी आवाजें भी सुनी है रात के अंधेरे में दूर से आती हुई, जैसे कोई बोल रहा हो। लेकिन जैसे ही तुम उस डायरेक्शन में जाते हो तब वहां पर कोई नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा नेचुरल फिनोमेना हो सकता है, जैसे कि बॉल लाइटिंग या फिर एटमॉस्फेयर के इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स या फिर एटमॉस्फेयर के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है ये लाइट्स कभी कभी मूवमेंट शो करती है, पैटर्न्स फॉलो करती है, जैसे कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये नहीं कि लाइट्स एग्जिस्ट करती है, बल्कि ये है कि लोगों को लगता है कोई उन्हें देख रहा है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई होना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी तुम अकेले नहीं हो। तो सवाल ये है कि ये सारा सिर्फ नेचुरल है या फिर हिमालयस में कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ से परे है। हिमालयाज एक जगह जहाँ इंसान ने बहुत कुछ डिस्कवर किया है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो आज भी छुपा हुआ है। स्केलेटन्स, अननोन क्रिएचर्स, हिडन सिटीज, फॉरबिडन माउंटेन्स और अनएक्सप्लेन्ड लाइट्स। ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा करता है कि शायद हम इस दुनिया में अकेले नहीं है। ये सब पहली बार नहीं है जो नेचर के अंदर कुछ अजीब छुपा हो। जापान में लोग एक ऐसी एंटिटी के बारे में बात करते हैं जो पानी में छुपी रहती है और चुपचाप इंतजार करती है कि कोई पानी के पास आए, और जैसे ही वो पानी के पास आता है वो उसको डुबोकर मार देती है। और मैंने इस टॉपिक पे ऊपर एक वीडियो बनाई है, मैं इस वीडियो को आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना।